राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय पितृ पक्ष चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो पितृ पक्ष के विषय में ही है। और उसी की एक और वीडियो हम फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि ये सारे विषय ऐसे होते हैं कि इनके विषय में हम जितनी भी बात कर लें किंतु वो कम ही रहती है। इसकी जानकारी, इसकी इतना विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी हमारे शास्त्रों में दी गई है। इतने ज़्यादा ये जो विषय हैं ये विस्तार वाले विषय हैं कि इनकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो चलिए एक बार फिर से हम पितृ पक्ष के विषय में, पितृदोष के विषय में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष होता क्या है और ये क्यों लगता है, पितृदोष किसी की भी कुंडली में क्यों होता है। तो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हम छोटी छोटी सी, मोटी मोटी सी बातों को लेंगे, उन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो जो ये पितृदोष होता है, देखिए कहते हैं ना कर्मों के कारण ही होता है, लेकिन जो हमारी 3 पीढ़ियाँ, हमसे पहले जो 3 पीढ़ियाँ जाती हैं ना, उनके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। उनके किए गए बुरे कार्यों के कारण हमारी कुंडली में पितृदोष लगता है। कहते हैं ना कि किया माता पिता ने है और भरेंगे बच्चे। वही वाली बात होती है कि अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों को अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, और यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को, उनके कर्मों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। इस तरीके से आप मोटी मोटी बातों में मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि इस प्रकार से होता है पितृदोष। और बहुत सारे दोष होते हैं कुंडली में जो कि पितृदोष से संबंधित होते हैं, और किसी दिन हम इस विषय में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज हम छोटी छोटी सी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, जो कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, फ़ायदेमंद रहेंगी ये बातें। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में जिनका पालन करेंगे और आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो जैसा कि हम कहते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा है, तो इसको हम जानेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है, इसको जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा कलह रहता है घर में, जहाँ पैसा आता तो है किंतु टिकता नहीं है, जॉब लगती तो है किंतु रुकती नहीं है, या जहाँ पर लोग व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, हर समय शराब, मांसाहार इत्यादि में लिप्त रहते हैं, गंदे गंदे कार्यों में लिप्त रहते हैं, कहने का यही तात्पर्य है। जहाँ जो संतानें उत्पन्न तो होती हैं किंतु वो अपंग होती हैं, या फिर वो इस प्रकार की संतान होती हैं कि अपने कुकर्मों के कारण वो अल्पायु हो जाते हैं और उनके अंदर गंदी विकृति जन्म ले लेती है, जैसे कि शराब का सेवन करना, मांसाहार करना, दूसरे की हत्या करना, सबकी निंदा करना, बहुत सारी बातें, विद्या अध्ययन ना करना, किसी अच्छे कार्य को ना करना, धर्म कर्म को ना करना, ये सारी बातें जो कहा जाता है पितृदोष के कारण ही होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, शिक्षा आप कुछ भी दीजिए, कहते हैं ना जन्म दे के कर्म का साथी कोई नहीं होता है, किंतु ये बात कह देने से हमारा जो कर्तव्य है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। क्योंकि जब माता पिता संतान को जन्म देते हैं, उनके घर में कोई भी बच्चा, कोई भी रिश्ता होता है, जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, भतीजा भतीजी, भांजे भांजी, कोई भी रिश्ता होता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन छोटे, जो हमसे छोटे हैं, उन छोटे बच्चों को हम इस बात की सीख दें कि क्या सही है और क्या गलत है। करना उन्हें है, बड़े होकर उनको समझ में आएगा कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किंतु हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सही और गलत का एहसास कराएं। एक तो यही बात है। देखिए, इस प्रकार से जहाँ कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ आपस में भाई भाई को मारने के लिए तैयार रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा उनका अपमान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। बहुत से परिवारों में देखा गया है कि जो संतानें अपने माता पिता हैं उन पर हाथ तक उठा देती हैं। इतना मतलब घृणित ये कार्य है कि माता पिता को ईश्वर समान माना जाता है। जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं, जो बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, बच्चे उन्हीं के ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं वृद्ध होने पर। तो इससे बड़ा क्या पाप होगा, है ना। तो ये सारे कारण जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ये पितृदोष के ही माने जाते हैं। तो पितृदोष जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें पैदा करता है। उनके जैसे अच्छे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में लगे रहते हैं, सही और गलत को पहचान कर चीज़ों का पालन करते हैं, किंतु उनके जीवन में उनके हर अच्छी चीज़ के रास्ते में मुश्किलें आती ही आती हैं। उनको कभी भी अच्छे कार्यों में आसानी से सफलता नहीं मिलती, वहाँ भी पितृदोष ही होता है। और वहाँ जब हम उपाय करते हैं पितृदोष को समाप्त करने के, इससे मुक्ति पाने के, तो मुक्ति भी मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तब घर में चार चांद लग जाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है ना, तो ईश्वर का भी आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, गरीब भी धनवान बन जाता है और जितने भी कष्ट जीवन में होते हैं वो सारे दूर हो जाते, चाहे वो गंभीर बीमारियों से संबंधित हो, चाहे वो गरीबी से संबंधित हो। पितरों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम कुछ बातें आगे की करते हैं। तो ये तो रही बातें जो हमने की हैं पितृदोष के लक्षणों से संबंधित, और पुरानी वीडियोज़ में भी हम कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पितृदोष से मुक्ति के बहुत ही आसान और सरल तरीके पहले भी बताए हैं, और आज हम सेम टू सेम वही नहीं बताएंगे, कुछ और दूसरे तरीके बताएंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा और जितना भी कर सकते कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, घर में हवन कथा इत्यादि करना चाहते हैं, कहीं कोई भी अपने शादी की सालगिरह यानी वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, कोई भी प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका वो कार्य अधूरा सा रह जाता है, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं किसी न किसी जो कुंडली का आपके किसी न किसी ग्रह में पितृदोष लगा हुआ है, तो उसके लिए आप उपाय कीजिएगा। बहुत ही आसान से उपाय हम बताएंगे। सबसे पहला उपाय तो यही है कि जहाँ भी आपको पीपल या बरगद का वृक्ष मिले, आप उसको पूरे इन 16 दिनों में सींचिएगा। अब कुछ टाइम निकल चुका है, लेकिन जो भी दिन बचे, आप ये मत सोचिए कि अब इतने दिन निकल गए, अब करने से क्या फ़ायदा। एक दिन करने से भी फ़ायदा होता है, आप करके तो देखिए। तो आप मीठा जल लीजिए, चाहे उसमें चीनी डाल लीजिए, नहीं तो गुड़ बहुत ही उत्तम रहता है। तो शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, उसमें गुड़ और काले तिल को तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और हो सके तो कच्चा दूध ले लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये सारी चीज़ें स्टील के लोटे में रखिए। स्टील का लोटा लेकर जाइए, और पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का हो, आप उनकी जड़ को सींचिए। प्रतिदिन ऐसा कर लीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। नहीं तो शनिवार के शनिवार आप कभी भी, मतलब पूरे साल में कभी भी शनिवार के शनिवार, और जिस दिन अमावस्या तिथि आती है, क्योंकि अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जो हर महीने आती है, तो आप ये कार्य कीजिएगा। इससे पितृदोष में आपको बहुत ही राहत मिलती है। अब हम बताते हैं आपको दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय यही है कि आप चाहें तो जो पीपल का जो वृक्ष होता है ना, उसकी 108 परिक्रमा कर लीजिए, यदि आपसे हो सकता है। ये जो 16 दिन है, और 16 दिन में से 4 दिन निकल चुके हैं, अभी 12 दिन बचे हैं। इन 12 दिनों में आप कीजिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अब देखिए, आप पीपल सींचते हैं, बरगद सींचते हैं या आप परिक्रमा करते हैं, इनमें आपके पास से कोई भी ऐसा धन नहीं लगेगा जो आप ये सोचो कि मेरे पास ये है नहीं तो मैं कैसे करूं। तो बहुत ही आसान से, सरल से ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो 1 लोटा जल, शुद्ध जल, गुड़, गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्टील के लोटे में अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों के निमित्त वो जल अर्पित कीजिए। बस आपको ध्यान इस बात पर देना है कि ये जो पितरों के निमित्त जल अर्पण करना है, एक तो दिशा का ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा होनी चाहिए, जिधर आपका मुख हो। जैसे हम सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो वो
पूर्व की दिशा होती है, पूर्व की तरफ सूर्य देवता दर्शन देते हैं। पर जो पितरों के निमित्त हमें जल देना होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना होता है। और मंत्र है ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः। इनमें से कोई भी आप मंत्र बोल सकते हैं या फिर पितरों के निमित्त आप अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें उनको नमन करें। और इस प्रकार से जल से आप चाहे तो वृक्ष को सींचे, चाहे आप ऐसे ही अपने घर में जल अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है और बहुत ही आसान से ये उपाय हैं। 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की बहुत अधिक लाभ देती हैं पितृदोष से मुक्ति पाने में। और यदि आप ये समझिए कि जो ये पीपल का और जो बट का वृक्ष होता है, इनको भगवान से, ईश्वर से आशीर्वाद मिला हुआ है, इनकी आयु बहुत लंबी होती है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि शास्त्रों में जो ये 3 वृक्ष होते हैं, एक पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष और तीसरा बिल्वपत्र का, ये 3 वृक्ष जो होते हैं वो पितरों के समान माने गए हैं, इसलिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में गांव वगैरह में ज़्यादा लोगों को पूजा पाठ नहीं करना आता था, लेकिन वो पीपल की बहुत सेवा किया करते थे। और कहते हैं ना कि जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए और पितरों का आशीर्वाद हो तो पारे न्यारे हो जाते हैं और घर में सुख शांति की इतनी अधिकता होती है कि हमें किसी भी तरह के दुख के विषय में सोचने पर भी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी प्रकार का ऐसा दुख होता ही नहीं है, घर में पूर्ण रूप से सुख शांति होती है, सभी का जीवन बहुत ही सुंदर होता है, लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। एक और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसका पाठ कीजिए, निश्चित रूप से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और जो कौवे होते हैं ना, कौवे को भी पितरों का ही रूप माना जाता है। और कौवे के विषय में अगर बात करें आज हम, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी बात फिर भी करते हैं। जो कौवा होता है ना, इसको भी माना जाता है कि जैसे महाभारत के कितने काल, महाभारत रामायण हर जगह आपको कौवे का विस्तृत रूप से विवरण मिलेगा। और हर काल में कौवा रहा है, कौवे को भी ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि चाहे कोई भी युग हो, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, सब में कौवे का आपको वर्णन अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि कौवे को भी आशीर्वाद प्राप्त है ईश्वर के द्वारा। इसीलिए पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और बात करते हैं अब हम, देखिए काकभुशुंडी जी भी तो क्या थे, एक काग ही तो थे और उनका कितना सुंदर वर्णन दिया गया है हमारे शास्त्रों में। हमारे वो किस टाइम पर थे, वो रामायण के समय पर पूरे कितनी बार उन्होंने रामायण देखी, कितनी बार उन्होंने महाभारत देखा, किस प्रकार से उनका जीवन की जो गाथा गाई है उन्होंने, भगवान राम के विषय में जो बातें की हैं वो सब शास्त्रोक्त हैं। तो जो कौवा है ना, कौवे को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है पितृपक्ष में, इसी कारण से तो कौवे को भोजन कराना, गाय माता को भोजन कराना, श्वान यानी कुत्ते को भोजन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जितने भी उपाय हैं बहुत ही आसान से उपाय हैं, इसको कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकता है। बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की, तो आप वो कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो आजकल YouTube पे सब कुछ मिलता है, आप YouTube पे डालिएगा कि भगवत गीता का 7वां अध्याय, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इससे संबंधित कथा मिल जाएगी, उसको लगा के रख लीजिए और उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो गीता प्रेस की भागवत गीता खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और आप उसका पाठ स्वयं कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बताती हूँ कि आप गायत्री मंत्र का जाप अधिक से अधिक कीजिए। इन 16 दिनों में जब गायत्री मंत्र का जाप होता है ना, तो उससे पितृदोष बिल्कुल इंसान के जीवन से दूर चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पितृदोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। गायत्री मंत्र में बहुत अधिक शक्ति होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से ये उपाय हैं, इनको आप करके देखिए, आपको निश्चित लाभ मिलने वाला है। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बातें तो बहुत सारी अभी बची हुई हैं। किसी दिन फिर मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मिलते रहेंगे आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ नई नई वीडियोज़ में। राधे राधे, जय माता।